My dear students, in previous class we discussed heat zones of the earth, torrid zone and moderate or temperate zones. Today we are going to discuss the topic frigid zones. Frigid zones. Let's start. Areas lying between the Arctic Circle. Come on the line. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है. It is because here the sun does not rise much above the horizon. क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है. Its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. अतः इन्हें हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, जिनको हम शीत कटिबंध के नाम से हिंदी में कह सकते हैं. फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? हमने पहले लैटिट्यूड को डिस्कस किया था और लैटिट्यूड एक प्रकार की ग्लोब पर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइनें थी. हॉरिजॉन्टल लाइंस थी. अब जो हम लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है. हम पढ़ना शुरू करते हैं. टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश, लैटिट्यूड जो हमने पढ़ा, अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. हम देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री साउथ जो है उस पर स्थित है. और इसकी स्थिति को पता लगाने के लिए हमें उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, तो इन्हें हमें पता लगाना होता है, जानना होता है. We must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridian of longitude. और इन लाइंस को, इन संदर्भ की लाइंस को हम देशांतरीय याम्योत्तर के नाम से जानते हैं या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. और इनके बीच की दूरी को
देशांतर के अंशों के रूप में मापा जाता है। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। They are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. ये अर्धवर्ग तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ सभी मेरिडियंस आपस में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेयर द ऑल मेरिडियंस मीट, ऑल द मेरिडियंस मीट at the poles, at the poles. Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। Thus, it was difficult to number the meridians. इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाले याम्योत्तर से दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से गुजरने वाले याम्योत्तर से गिनती शुरू की जाए और इसको हम कौन सा मेरिडियन कहेंगे? प्राइम मेरिडियन, प्रमुख याम्योत्तर कहेंगे। Prime meridian, its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. और इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर, जिसका हम मान कितना मानते हैं? 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे हम पूर्व के लिए अक्षर, जो हिंदी में शॉर्ट में पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं और इंग्लिश में एन, ई एंड डब्ल्यू यूज करते हैं। It is however interesting to note
that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. और ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। या ग्लोब में इसे अच्छे से दिखाया गया है, लाइन को प्राइम मेरिडियन और इसके बाद में ईस्ट और वेस्ट दोनों को अलग करके दिखाया गया है, और ग्लोब पर यहाँ इक्वेटर को भी शो किया गया है। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे यहाँ साउथ पोल है। इस प्रकार से आज हमने लॉन्गिट्यूड्स की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा। In next class, we will discuss some important facts related the longitudes and longitude and time. Longitude and time. In this lesson, first we discussed latitudes. After we discussed important parallels of latitudes, and after heat zone of the earth, torrid zone, temperate zone and frigid zone, and basic concept of longitudes. In next class, we will discuss some important facts related to longitudes and longitude and time zone. I hope you have understood all the facts and concepts related to globe, latitudes and longitudes. Thank you.